पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान रेड लाइन हैं। पाक फौज के खिलाफ कश्मीर समेत मुल्क के किसी भी हिस्से से बुलंद होने वाली किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मुजफ्फराबाद में पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, पाक फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। कोई भी कभी भी रियासत को झुका नहीं सकता। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हाफिज ताहिर असफ़ी कहते हैं, बेटे पैसों से तोले जाते हैं तो पैसे मैं देता हूँ, अपने बेटों को तोलें। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध सूफिया की धरती, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में आपके साथ हैं। मौलाना फजल रहमान को पूरी कौम और शोहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि शोहदा से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक है। मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। बैरूनी पुश्तपनाही वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। डेरा इस्माइल खान के अवाम ने पाक फौज के जवानों के हवाले से बयान पर मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों ने लिया। कहा, पाक फौज के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सियासी बयानात या इख्तलाफात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का खानदान तवील सियासी सफर के दौरान बुनियादी सहूलियात और इलाकाई तरक्की नहीं दे सका। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मुंताज़ बयान। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ सेशन कोर्ट गुजरांवाला में पिटीशन दायर। एडिशनल सेशन जज ने 28 जुलाई को मौलाना फजल रहमान को तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ बयान से 25 करोड़ आवाम को तकलीफ पहुँची। अवामी क़यामत में वाज़ेह कमी और एहतजाज की बदतरीन नाकामी के बाद कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी और हथकंडों पर उतर आई। इस्लामाबाद पुलिस के मुलज़िम पर कलअदम की शरपसंदों को तशद्दुद। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को रावलाकोट में गोईनाला अफसर मार्केट में कलअदम एक्शन कमेटी के लोगों ने पुलिस के मुलज़िम एहतशाम मसीह को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद अज़ा गुमराहकुन वीडियो फैलाकर इश्तियाल फैलाने की कोशिश की। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी पुरतशद्दुद गिरोह को अवामी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम कमेटी का असल मकसद मुईशत और रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। अवामी हकूक़ के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी और सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर हमारे कश्मीर के माएँ बहनें के आंसू बहेंगे तो वैसे ही हमारे खून के आंसू बहेंगे। कश्मीरियों के ख़िलाफ़ कोई गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। हमारा कोशिश यही है कि पुरअमन और सियासी तरीके से जो मौजूदा सूरत हाल इसका हल हो। मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मुस्तकबिल सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरियों के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। आज़ाद कश्मीर के ख़राब हालात से कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा। मौजूदा हालात में मामला फहमी की ज़रूरत है। बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। कश्मीरियों के ख़िलाफ़ कोई गलत ज़बान इस्तेमाल करता है तो हमारा दिल टूट जाता है। अब वफाकी हुकूमत को ही मौजूदा बहरान ख़त्म करना है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, आलमी सतह की साजिशें चल रही हैं, और उन तमाम साजिशों में पाकिस्तान का जो किरदार है
हमारा फील्ड मार्शल का जो किरदार है वो आपके सामने है। इजराइल की साजिश है ईरान के ख़िलाफ़, तो वहाँ पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। भारत के हमला को जवाब देना है तो पाकिस्तान उस हमला का जवाब दे रहा है। चाहे वो भारत अपने हवाई जहाज़ भेजे तो साथ के साथ हवाई जहाज़ गिराए जाते हैं। चाहे वो भारत अपने एजेंट्स को, अपने दहशतगर्दों को, अपने नुमाइंदे को अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा पे हमला करने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान के अफवाज उनको जवाब दे रहे हैं। दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ रौनमा हुई और मुख्तलिफ साजिशें जारी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार नहायत अहम है। बिलावल भुट्टो के मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू कहा कि इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ साजिशों के दौरान पाकिस्तान अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के हमलों का जवाब दिया। बलूचिस्तान में हमलों के लिए भेजे गए भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का भी पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज भरपूर मुकाबला कर रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों खवारिज के खिलाफ पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। अमरीका ने ईरान पर हमले तेज़ कर दिए। ताज़ा हमलों में जनूबी ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया। अहवाज, सैरेब, बंदर अब्बास, कुसुम जजीरा, चाबहार, बमपुर में धमाके। जनूब मगरबी सूबा इलाम के सरहदी शहर में भी अमरीकी हमला। हॉर्मुज़ के करीब जजीरे कैश आइलैंड में भी धमाकों की आवाज़ें। US सेनेट कौम का ईरान के खिलाफ हालिया हमलों के अख्तिताम का ऐलान। अपनाए हॉर्मुज़ और ईरान के साहली इलाकों के करीब वाक़ फौजी अहदाफ, ईरानी ड्रोन मंसूबात, बहरी सलाहियतों और दिफाई निज़ाम को हदफ बनाने का दावा। ईरान का उर्दन, बहरीन और कुवैत में दुश्मन के फौजी ठिकानों पर जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी हथियारों के जखीरे, बहरी जहाज़ों और तैयारों के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम मलिया में। कुवैत के आली सालम बेस में दुश्मन के ड्रोन्स के प्लेटफॉर्म्स निशाना बनाए गए। उर्दन के अलजरक बेस पर अमरीकी तनसीबात तबाह। ईरान के तवानाई अहदाफ को आखिर में निशाना बनाएंगे। ईरान के तमाम बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा कि ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कहूँ कि अब काफ़ी है। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। पूरा ईरान मेरा घर, 1-1 इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। जब तक ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत जारी रहेगी, आबनाए हॉर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का दो टोक ऐलान। कहा खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। दुश्मन को मालूम होना चाहिए जब एक रास्ता बंद हो गया तो दीगर भी हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका की हालिया कशीदगी गुज़िश्ता चंद दिनों से दौरान जनूबी ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों में 30 से ज़ायद आम शहरी शहीद हुए। ईरानी फौज ने वाज़ेह किया कि शुहदा के खून का बदला यकीनी है। ईरान इस जारहियत का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देगा। अमरीकी जारहियत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। अमरीका से जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। ईरान के अरकान पार्लियामेंट का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर।
अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का अमरीका को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। अमरीका यमन और बहरा अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ही पार्लियामेंट और सेनेट में शदीद मुखालफत का सामना। डेमोक्रेट्स का ईरान जंग पर शदीद एतराज़। सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का बिल 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। ईरान अमरीकी कशीदगी में इजाफे के मनफी असरात। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $86 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI ऑयल की फी बैरल की कीमत $80 से तजावज़ कर गई। खित्ते में कशीदगी जारी रही तो कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। अब सिर्फ बातों का वक्त नहीं बल्कि अमली इक़दामात को तेज़ करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, जबकि हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। इस शोबे की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर तवील सफ़र तय करना होगा। रवां साल मौशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। पाकिस्तान की मैशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के FPR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में इस्लाहात, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और इदारा जाती इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कारोबारी तबके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्किया हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत ने तुर्किया नुमाया तरक्की की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई। ये दोस्ती हमेशा बुजुर्गों की कीमती मीरास है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज़। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के दस्तखत करने की तकरीब 16 जुलाई को होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरा चीन के दौरान खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से बानी रुकन की हैसियत से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान और चीन की B2B कॉन्फ्रेंस 18 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। दोनों ममालिक के 500 से ज़ायद बिजनेसमैन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान अद्वियात की तैयारी के लिए 90% हाम माल इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान और चीन की कंपनीज बाहमी राब्ते में है। मैशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आबादी को चैलेंज करार देते हुए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि बढ़ती आबादी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर बरवक्त काबू पाना नागुज़ीर है। बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम से मुताल्लिक़ इक़दाम के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। तरक्की के लिए आबादी का कंट्रोल ज़रूरी है। हुकूमत की मौसर मुआशी हिकमत अमली कर्ज़ों की कबल अज़ वक्त अदायगी में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने मुल्की तारीख में पहली बार 4,722 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा जात मुद्दत से कबल वापस करके नई तारीख रकम कर दी। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक माली साल 26 में अब तक 2900 अरब रुपए का कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस किया जा चुका। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने योमिया पेट्रोल कीमतों की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वाइस चेयरमैन नोमान अली भट्ट का कहना है कि डेली प्राइस मैकेनिज्म किसी सूरत कबूल नहीं। रोज़ाना कीमतों का निज़ाम कारोबारी बुहरान में मज़ीद इजाफा करेगा। अहम फैसले में पेट्रोल पंप मालकान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। किसी भी पॉलिसी की कामयाबी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत ज़रूरी है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर 16 बरस बाद
फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।